2024 के चुनावी दंगल से पहले सत्ता के सेमीफाइनल का जोरदार आगाज हो गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास जोर है, इसलिए उन्होंने भोपाल और जयपुर में बैक टू बैक मेगा रोड शो किए। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर एमपी में सत्ता में वापस आई तो वो इसे फिर से बीमारू राज्य बना देगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की कमान अब अर्बन नक्सलियों के हाथ में है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। राजस्थान में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने के आसार हैं। जयपुर में पीएम मोदी ने गहलोत सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 0 नंबर की हकदार है। राजस्थान में अब परिवर्तन होकर रहेगा। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को एमपी एमएलए नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी चलाते हैं। राहुल ने रैली में जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया। कांग्रेस को एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत की उम्मीद है। भाई और बहनों, का सेंसस हिंदुस्तान का एक्सरे है। इससे पूरे देश को पता लग जाएगा कि ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, जनरल कास्ट के लोग कितने हैं। और एक बार ये डेटा हिंदुस्तान की जनता के हाथ में होगा तो फिर देश सब लोगों को लेकर, सब लोगों को भागीदारी देकर आगे चल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और मोदी जी समझते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के जो पाप 18 साल के हैं, उनके मंत्रियों के पाप हैं, मोदी जी धो देंगे। जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने की। सवाल यह है कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किसका पलड़ा भारी है? क्या राजस्थान और एमपी में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पकड़ फिलहाल मजबूत दिख रही है, लेकिन एमपी और राजस्थान में क्या कांग्रेस के हाथ की छाप दिखेगी? और इन राज्यों के चुनाव नतीजों का 2024 में कितना असर दिखेगा? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर के आपने देखा कि बिगुल बच चुका है और दोनों तरफ से ज़बरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार शुरू हो गया और अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी एक जगह कहा कि किन किन राज्यों में उनकी क्या स्थिति है। अगर इस सारी चीज़ों को समेट करके देखने की कोशिश करें तो 2 चीज़ें लगती जिस पे चुनाव टिक रहा है। एक, कांग्रेस की लैंग्वेज में 5 गारंटी या 6 गारंटी जो देते हैं,
और बीजेपी की लैंग्वेज में कि जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जिनको वो फ्रीबीज नहीं कहना चाहते। और दूसरा ये जाति वाला मामला, ओबीसी की पॉलिटिक्स कह लीजिए, जाति जनगणना के लिए जिस भी तरफ से घुमा के जो शब्द देना आप चाहे, इन्हीं दो पे मामला टिकता हुआ दिख रहा है कि इसी के इर्द गिर्द सारी राजनीति होती ही दिख रही, कम से कम इन उत्तर भारतीय राज्यों में खास तौर पर। अभी साउथ में भी यही है लेकिन समय है वहाँ पे। तो इसको कॉन्टेक्स्ट में डालें और 24 के चुनाव को भी संदर्भ में रखें तो इस पर एक बड़ा विवाद है। लोग कहते हैं कि राज्यों के चुनाव के परिणाम से लोकसभा के चुनाव के परिणामों का आकलन ठीक नहीं है, और ये बात कई बार प्रूव हो चुकी है कि तीनों राज्यों में बीजेपी हार गई थी, उसके बाद लोकसभा में सफाया, दिल्ली में 2-3 बार ऐसा हो चुका है। लेकिन राजनीतिक विमर्श में घोसी उपचुनाव जीतने के बाद इंडिया अलायंस कहती है कि देखिए माहौल बदल गया है, या डूसू का चुनाव जीतने के बाद एबीवीपी को लगता है कि माहौल बदल गया है। क्या है संदर्भ पता नहीं, लेकिन इससे एक मोटे तौर पे मिजाज को समझने की कोशिश जरूर की जा सकती है। परिणाम क्या होगा हमें नहीं पता, जब वो चुनाव के नतीजे आते तब देखेंगे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के संदर्भ को लेते हुए राष्ट्रीय विमर्श क्या बन रहा है, इसी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मैं परिचय करा देता हूँ, वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, साथ ही अम्बेडकर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक अभय दुबे जी और वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी, जो राजस्थान की पॉलिटिक्स पे खास नज़र बनाए रखते हैं। तो इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। विजय जी आपसे शुरू करते हैं, फिर अनिल जी के पास जाते हैं। ये क्या माहौल क्या चल रहा है? क्या ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं, गारंटी वाली और जाति वाली, इसके इर्द गिर्द टिक रहा है क्या मामला? देखिए, गारंटी जो है वो तो महत्वपूर्ण है। जाति इन तीनों राज्यों में उस तरह से महत्वपूर्ण नहीं हो रही जिसकी जाति का जनगणना की हम बात कर रहे हैं। चुनावों पर असर कितना डालेगी, कितना नहीं डालेगी। और हम एनालिसिस कर रहे हैं, उससे पहले मैं राहुल गांधी जी ने जिस तरह से एनालिसिस किया उसका भी जिक्र कर देता हूँ। राहुल गांधी जी ने अभी एक दिन पहले जिक्र किया कि वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में वो जीत के करीब हैं। तो इसको यदि एनालाइज करें, कोई लीडर ये कह रहा हो तो इसका मतलब राजस्थान में कांग्रेस को शायद अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में उनको लग रहा है कि जीत सकते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक चीफ मिनिस्टर, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है 18 साल से, उनकी बजाय एक नारा देती हो कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। तो ये भी आपको इशारा करता है कि किस तरह से होगा। राजस्थान की बात करें, आज प्रधानमंत्री भी राजस्थान में थे, लेकिन जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नेता माना जाती हैं वसुंधरा जी दिखाई नहीं दी उसके रोड शो में, उनकी रैली में। जबकि कल रात को ही गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा जी के निवास पर गए थे, सरकारी निवास पर, और वहां उन्होंने उनके साथ मुलाकात की थी। तो ये सारी चीजें हैं जो बता रही हैं। और छत्तीसगढ़ पर भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कोई चर्चा नहीं कर रही। तो इन सब बातों को देखें तो आप चुनाव नतीजों के करीब पहुंचते हैं। मैं देख रहा था कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी 2013 के मुकाबले में 56 सीटें उसने खोई थी, कमजोर हुई थी। 213 में 2013 में 164 की करीबन सीटें थी और यहाँ पर 108 सीटें मिली। तो 56 सीटों का लॉस हुआ था। उस समय 13 साल हुए थे सरकार को, आज 18 साल पूरे हो गए हैं। शिवराज जी ने बहुत अभी पिछले दिनों बड़ी योजनाओं पर काम किया और बहुत फ्रीबीज भी किए हैं, लेकिन मुझे हैरानी हुई कि शिवराज जी के नाम पर चर्चा नहीं हुई। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा नहीं है। तो उसको कैसे देखेंगे? और राहुल गांधी जी जो हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बावजूद कह रहे हैं कि वहाँ पर जीत के करीब हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन जातिगत जनगणना मुझे लगता है कि इन तीनों राज्यों में कोई महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा नहीं बन रहा। और गारंटी की बात आपने की, कांग्रेस लगातार गारंटी की बात कर रही है और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपनी गारंटियों को पूरा करने की गारंटी देते हैं। गारंटी की गारंटी, ये मैंने सुना।